नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। विजय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार अध्याय 2 का 11वां श्लोक तक देखा था। आज हम 12वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम श्लोका और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मंगलाचरण करेंगे। अध्याय 2 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं।
श्लोक नंबर 12। नात्वा एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा न है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्यास् ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक नंबर 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् अन्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। श्लोक नंबर 19। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक नंबर 22।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली बार 11वें श्लोक तक देखा था, आज हम लोग 12वें श्लोक से देखेंगे। तो 11वां श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासु न अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। हे अर्जुन, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम पंडित हो। तुम पंडित होगे भी ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो रणभूमि में खड़ा है लड़ाई करने के लिए, चाहे वो तुम्हारा कोई भी हो, सगा हो, संबंधी हो, वो तो आया है युद्ध करने के लिए, तब तुम्हें युद्ध करना है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं
कि तुम जो है एकदम पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम एक मूर्ख हो। अब यहाँ पर कैसा है कि जब बच्चा गलती करता है तो उसके माँ बाप जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी जिद कर रहा है और गलती करते ही जा रहा है, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, या फिर गुस्सा होने का नाटक करते हैं, थोड़ा डांट के बोलते हैं, तो वो सुन लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है बार बार भगवान समझा रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है, कोई भी हो रणभूमि में खड़ा है, चाहे तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी हो, तुमको ललकार रहा है तो तुम्हारा फर्ज है, और तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना है। अगर ब्राह्मण हो तो तुम युद्ध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए, और क्षत्रिय को युद्ध भूमि से भागना नहीं चाहिए। तो दोनों सही है। अगर ब्राह्मण युद्ध करता है तो गलत है, और क्षत्रिय अगर ब्राह्मण तो दिखाता है तो भी गलत है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है राजर्षि, राजा भी है, ऋषि भी है, उसे जो है ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। तो हर चीज का ज्ञान जिसे होता है उसे कहते हैं पंडित। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को पंडित कहकर बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने आप को पंडित कह रहे हो। हालांकि अर्जुन सही है, लेकिन यहाँ पर गलत है, क्योंकि वो रणभूमि में खड़ा है तो उसका धर्म बनता है, और वह क्षत्रिय है तो उसका धर्म बनता है कि जो है वो युद्ध करे। तो अर्जुन को पता है कि शरीर और आत्मा में क्या फर्क है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। हम कितना भी बाण चलाएं, हम कितना भी अस्त्र शस्त्र चलाएं, हम आत्मा को नहीं मार सकते हैं, हम शरीर को मार सकते हैं। तो यहाँ पर आगे वाले एक श्लोक में हम देखेंगे, जैसे हम कपड़े उतार के दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही ये जो आत्मा है ना, शरीर के नष्ट होने के बाद दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और इस तरह से ये सिलसिला चलते रहता है। और ये जो नया शरीर मिलता है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर है। समझो आपने अच्छा काम किया, और आपने जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, तो आपको जो है अच्छा शरीर मिलेगा। और आपने पाप किया तो आपको वैसे योनि में जाना पड़ेगा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है अगला जन्म मिलता है। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को डांट कर संबोधित करते हैं, तुम पंडित पूर्ण बातें करते हो, लेकिन तुम बातें कर रहे हो जैसे शरीर और आत्मा, तुम इनको शरीर मारने के बाद आत्मा को भी मार सकते हो, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो कि जब इनको तुम मारोगे तो इनको हेल्प करोगे, तुम इनको मदद करोगे, ताकि ये अभी जो इस जन्म में पाप किए हैं तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। जब कोई आदमी गलती करता है, जब कोई चोर चोरी करता है और उसे दंड मिलता है और उसे जेल भेजा जाता है या उसे कोड़े मारे जाते हैं, तब उसे उसके अगले जन्म में उसको भुगतना नहीं पड़ता, तो उसको इसी जन्म में दंड मिल जाता है। और वो चोरी करके अगर किसी तरह बच जाता है, या फिर बचने की कोशिश करता है, घूसखोरी करता है, कैसे भी करके बच जाता है, तो उसको इसका पाप जो है अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमने जितनी गलती की है वो इसी जन्म में भुगत ले, हमको दूसरा शरीर धारण करके ना आना पड़े वापस भुगतने के लिए। इसलिए अपनी चोरी कभी छुपाना नहीं चाहिए, कोई गलती की है तो उसे मान लेना चाहिए, और अपनी गलती अपने बड़ों के सामने और उसका पश्चाताप करने का मौका मांग लेना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जैसे एक जज जो है न्यायालय में बैठकर न्याय देता है, कोई अगर चोरी किया है तो उसको बोलता है इसको दंड दिया जाए, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसे बोलता है इसको फांसी की सजा दी जाए। तो मर्डर के लिए जो है शास्त्रों में फांसी की सजा है, मर्डर के लिए वही, मृत्यु के लिए मृत्यु की ही सजा है, किसी को तुमने मारा है, हत्या की है, तो उसके लिए मृत्यु की ही सजा है। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और अनायास उस केस को ऐसे वो लोग जो है तारीख पे तारीख ऐसे बढ़ाते रहते हैं, और न्याय नहीं देते हैं, और किसी तरह वो घूसखोरी करके बच जाता है। तो ये जो है फिर उसको ये पाप जो है इस जन्म का, अगर उसने हत्या की है तो उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। वो जिसकी उसने हत्या की है वो अगले जन्म में वो उसकी हत्या करेगा। जैसे जो मांस भक्षी होते हैं, मांस वगैरह खूब खाते हैं, बहुत मजे से खाते हैं, तो वो आप जिसको खा रहे हो अगले जन्म में वो भी आपको खाएगा। ये जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये एकदम सही है। तो शास्त्र हमारे जो है प्रमाण होते हैं। तो ये शास्त्र हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो है ताकि हम अपने जीवन में प्रगति कर सकें,
और हम जो भी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं उसे हम सुधार सकें। इसलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। ना कि हम किसी क्लब में जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, किसी बॉलीवुड हीरो को देखें, उनकी लाइफ को अपने जीवन में उतार के आप राक्षसी जीवन की तरफ उन्नति करने वाले हो। तो अगर आपको सही में उन्नति करनी है आध्यात्मिक जीवन में, जब तक उन्नति नहीं करेंगे उसे उन्नति नहीं कहा जाता है। भौतिक जीवन में आप कितना भी धन कमा लें, कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, कितना भी संपत्ति हो, कितना भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन आप उन्नति नहीं करते हो, सब यहीं छोड़ के जाना है। आप कितना भी करिए सब यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हो, समझो आपने 1% उन्नति किया और आपने शरीर छोड़ दिया, तो अगले शरीर आप जब धारण करेंगे और आध्यात्मिक, तो आपने इस जन्म में जो पुण्य किया होगा और अगले जन्म में जब आप पुण्य करेंगे तो वो वहां से स्टार्ट होगा। समझो आपने इस जन्म में 1% उन्नति की है, तो अगले जन्म में आपका दूसरे से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, ऐसे करके आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। लेकिन भौतिक जीवन में क्या है, आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी उन्नति कर लो, सब यहीं छोड़ के जाना है। उसका कोई भी श्रेय, कोई भी पार्ट, कोई भी अंश आप यहां से लेके नहीं जा सकते। ये सत्य वचन है। तो ये भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम पंडित पूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन तुम हो 1 नंबर के मूर्ख। अब वहां पर भगवान जो है थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे, डांट रहे हैं कि ताकि अर्जुन सुन ले और अपने कर्म में लग जाए। तो यह है श्लोक नंबर 11। अब सुन, श्लोक नंबर 12 में भगवान क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। क्या हम शरीर को मारने के बाद आत्मा को ही मार देते हैं? तो आत्मा जो है एक, जैसे एक हम लोग एक वस्त्र धारण करते हैं और वो उतार कर फिर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जो है शरीर बदलते रहती है। एक शरीर का नष्ट होने के बाद में दूसरा शरीर धारण कर लेती है अपने पूर्व जन्म कर्म के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं कि जो है हम लोग जो है हमारी जो आत्मा है, चाहे वो परमात्मा हो या आत्मा हो, ये दोनों अमर है। परमात्मा तो परमात्मा है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और जो है तुम इस जन्म में राजा हो सकता है पिछले जन्म में भी राजा रहे हो, वहां पर कर्म के अनुसार ऐसे अपना आपको जन्म मिलता रहता है। तो जो ये हमारी आत्मा है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है, ये कभी इसका नष्ट नहीं होता है। तो हमारी जो भौतिक जीवन है, हमारे भौतिक जो सामान है, वो जो है हमारे पास हमेशा नहीं रहते। वो आज आए हैं फिर कल चले जाएंगे। आज आप कितना भी कमा लो, वो कभी न कभी खर्चा हो ही जाएगा। तो अगर हमारे पास 100 रुपीज है, हमारे पास 100 रुपया है और उसमें से हम 50 खर्चा कर दें तो 50 ही बचेगा। लेकिन भगवान जो है, भगवान संपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 + 1 1, 1 - 1, तो 1 और 1 अगर जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो भगवान जो है पूर्ण है, तो उनमें से कितना भी निकाल लिया जाए वो उतना ही रहेगा। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो कभी कम ज्यादा नहीं होते। भगवान जो है पूर्ण है, और हम सब कौन है? हम सब भगवान के अंश हैं। तो ये जो आत्मा है, ये आज भी है, कल भी रहेगा, और जो है ये चिरकाल से आता आया है, ये कभी कभी खत्म नहीं होता है। तो ये मायावादी क्या बोलते हैं कि जैसे ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा भी मर जाती है। ऐसा नहीं है, आत्मा जो है भगवान में लीन हो जाती है और अपने कर्मों के अनुसार पुनः उसे दूसरा शरीर धारण करना होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है सबके नियंता है। तो परमात्मा जो है यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों हमारे हृदय के अंदर वास करते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। जैसे हमने एक देखा है कि एक चिड़िया, 2 चिड़िया अगर एक डाल पे बैठी हो, तो उसी तरह हमारे हृदय में
आत्मा और परमात्मा ये दो चिड़िया के समान है जो हमारे हृदय में वास करते हैं। तो परमात्मा क्या करता है, जो है आत्मा क्या कर रही है वो देखता रहता है, उसके ऊपर एक वॉच करते रहते हैं। जैसे एक डाल पे दो चिड़िया बैठी हैं, तो दूसरी चिड़िया जो है क्या कर रही है वो इस पे नजर रखती है, और कुछ गलत करती है तो उसको बताती है नहीं भाई गलत है मत करो। उसी तरह परमात्मा हमें जो है निर्देश देते हैं कि तुम गलत करने जा रहे हो मत करो, ये सही है करो। तो जब हम गलत करते हैं तो परमात्मा हमें जो है एक बार मना करते हैं, लेकिन ये हमारा जिद है कि हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हम जब कोई काम गलत करने जाते हैं तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि नहीं ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो हम बहुत जिद के वश वो काम करते हैं और वो गलत होता है और उसका परिणाम भी गलत होता है, फिर उसका हमें भुगतान हमें ही करना पड़ता है। भगवान को अच्छा नहीं लगता कि जो है आत्मा तड़प रही है, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। परमात्मा हमेशा आत्मा को निर्देश देती है कि ये गलत है और ये सही है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो माया है, अब ये गलत सही कौन कराता है, ये माया है। माया हमेशा हमें टेस्ट करती रहती है, क्या गलत है, ये गलत है, इसको गलत करवाओ, देखो कितना गलत करता है। तो अगर हम गुरु साधु और शास्त्र का की शरण में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये गलत है ये सही है, ये मत करो और ये करो। तो सही और गलत का रास्ता हमें गुरु से ही मिलेगा। तो और जो है भगवान जो बताएंगे हमें, भगवान जो हमें निर्देश देंगे, परमात्मा जी हमें जो निर्देश देंगे वो हमेशा सही होता है। तो हमें, और जो ये मायावादी होते हैं, मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी कौन होते हैं, मायावादी जो है अभक्त होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते, फिजूल का कर्म कांड करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वो ऐसे कुछ पूजा पाठ करेंगे फायदे के लिए कि चलो अभी हमको हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। तो हालांकि वो गलत, उसमें कुछ नहीं है, आप अपने स्वार्थ के लिए वो पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसमें वो जो स्वार्थ जुड़ा है वो नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो अभक्त जो होते हैं इस तरह के होते हैं। अभक्त कैसे होते हैं, अभक्त का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जैसे एक शीशी में शहद भरा हो और एक मधुमक्खी आकर शीशी के ऊपर बैठ जाए, तो वो कितना भी कोशिश कर ले वो शहद वो चाट नहीं सकती, शहद का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक बोतल में भरे हुए शहद को बाहर से नहीं उसको चखा जा सकता। उसी तरह जो अभक्त हैं वो इस सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में उसका जो है स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि वो अभक्त है, उनके अंदर जो है स्वार्थ भरा हुआ है, वो हर काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो स्वार्थ के लिए आप कोई भी काम करेंगे तो उससे मजा नहीं आएगा। तो वो जो है बॉटल जो है वो जो यहाँ पर एक अभक्त का रूप है। अगर आप अभक्त हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो आपको जीने में मजा नहीं आएगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी जाके मूवी देख लें, पिक्चर देख लें, उससे मजा आएगा ही नहीं, आपका पैसा चला जाएगा। उसके बाद में आप दुखी भी होंगे, अरे यार पिक्चर खराब थी, ये हो गया वो हो गया। हाँ, आप कितना भी एंजॉय कर लें, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो मजा मिलता है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो परमानंद होता है। उसको, और भगवान जो है आत्मा राम है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो है सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मा राम है, उन्हें कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें जो है भगवत गीता हमारे सामने रखी है। तो जो अभक्त है वो भगवत गीता नहीं पढ़ते, तो उन्हें वो भगवत गीता के शरण में नहीं आते, वो साधु की शरण में नहीं जाते, वो गुरु की शरण में नहीं जाते, तो उन्हें कैसे पता चलेगा भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता में लिखा है जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, ये सब भगवत गीता में लिखा है। तो वो जो है अभक्त कैसे क्या करते हैं, भगवत गीता लेंगे और उसे लाल कपड़े में बांध के घर में रख देंगे। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप लाए हो तो उसे पढ़ना भी चाहिए, उसके अंदर क्या है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको असली शहद का स्वाद आएगा। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। तो जो मायावादी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनके मुख से उपदेश नहीं सुनना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए। तो हमें
भगवत गीता किससे सुननी चाहिए? परंपरा से सुनना चाहिए, जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो, पारंपरिक हो, किसी वंश से जुड़ा हो, किसी जो है, जैसे हमारे पास है श्री वंश है, ऐसे करके हमारे पास 4 वंश है, 4 जो है, और उनसे अगर कोई जुड़ा हुआ गुरु रहेगा तो उससे हमें भगवत गीता सुननी चाहिए। तो वो जो बताएंगे वो अपना अनुभव बताएंगे, सेल्फ रियलाइज सोल बोलते हैं ना, जिन्हें आत्म ज्ञान हो चुका है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वही ज्ञान दे सकता है। सब लोग थोड़ी ज्ञान दे सकते हैं, जो अभक्त हैं, जो पढ़े ही नहीं है, वो अपना अपना उसमें जोड़ जाड़ के इंटरप्रेट करके आपको बताएंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में भी आएगा तो गलत आएगा, आप उस पर जल्दी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आप भी वही माया से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें माया से मुक्ति पानी है तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये मायावादी होते हैं, ये हमें भौतिक संसार से नहीं उबार सकते, हमें गुरु साधु और शास्त्र ही इस भौतिक संसार से उबार सकते हैं। और भगवान जो है आत्मा राम है, वो माया के अंदर नहीं आते, वो माया के वश में नहीं है, वो माया से परे हैं। हालांकि माया को बनाया उन्होंने ही है, हमें टेस्ट करने के लिए उन्होंने माया को बनाया। तो जैसे हमें कोई डिग्री चाहिए, कोई एग्जाम पास करना है, तो हमें हमको पढ़ना होता है, हमें एग्जाम लिया जाता है, उसी तरह माया देवी है। तो हमारे और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक माया देवी है, तो माया देवी हमेशा टेस्ट करती रहती है। तो वो टेस्ट करना हमारे लिए अच्छा है, जैसे हम एग्जाम के लिए टेस्ट देते हो, तो वो टेस्ट लेना अच्छा होता है। फाइनल एग्जाम के पहले बहुत सारे टेस्ट लेते हैं लोग, वो टेस्ट लेना हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए माया देवी को बीच में रखा गया है कि हमें वो स्ट्रांग बना सके, ऊपर जाके नीचे ना आ सके हम। नहीं तो हम जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी नीचे भी आ जाएंगे उतने ही स्पीड से, या उसकी दोगुनी स्पीड से नीचे आ जाएंगे। इसलिए माया देवी हमें टेस्ट करती है, हमारी परीक्षा लेती है, तो हम उससे और मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि देखो मैं जब पूजा पाठ करने जाता हूँ तो मेरे मन में गलत भावना आ जाती है, माला करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब भी माला करने बैठता हूँ तो पूरा संसार आ जाता है कि हमें ये खाना बनाना है, ये जलेबी खाना है, ये पकौड़े खाना है, ये रसगुल्ले बहुत तरह के विचार आते हैं। और ये सब तो आता ही है, खाने पीने का ही आता है, कितना पैसा कमा ले, ये सब बातें आती हैं। तो हमें ये सब माया देवी हमें टेस्ट करती है। और अगर हम वहां पर गुरु और साधु शास्त्र का शरण लेंगे तो हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान आ जाएगा, और हमें सही क्या है गलत क्या है हमें उसका आभास हो जाएगा। तो कभी कभी गलत क्या होता है, जो सही काम अगर गलत समय से किया जाए तो वो गलत होता है। तो ये हमें गुरु बताएंगे कि कब क्या करना चाहिए। तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु के द्वारा जब हम भगवत गीता सुनेंगे ना, तो उससे हमारा उद्धार हो जाएगा, वही हमें उसका सही मतलब बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार भगवत गीता पढ़ ली है और उन्होंने भगवत गीता अपने गुरु से ली है। ये जो गुरु परंपरा है ये हमारी भलाई के लिए है, तो हमें गुरु परंपरा को मानना चाहिए, इसका जो है बहिष्कार या निषेध नहीं करना चाहिए। हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम भगवत गीता लेके घर में पढ़ लेंगे, हमें तो पढ़ने आता है। आप पढ़ लेंगे जरूर, और आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा उसका, और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन जब आप एक गुरु के संग में सुनेंगे, एक भक्त के साथ रहेंगे, भक्त के मुख से भगवत गीता सुनेंगे, तो उसका जो सही मतलब है, या फिर उनका जो अनुभव है, या जो चीज है हमें समझनी चाहिए, वो चीज वो बताएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, और कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। देखिए जब हमें कोई चीज उदाहरण वगैरह देके बताया जाता है ना, तो हमें जल्दी समझ में आता है। इसलिए हमें गुरु का संग करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गुरु के संग में रहने से हमें हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं, देखिए ये डिफिकल्टी आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की शरण में जाओ और उनसे सुनो और उनके प्रश्न करो, बिना सुने प्रश्न मत करो, क्योंकि जब सुनोगे तो हो सकता है आपके संशय का हल वहां पर मिल जाए। ये है 12वां श्लोक। 12वां श्लोक, ये है 11वां श्लोक। अब हम देखेंगे
12वां श्लोक। न त्वा एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सभी लोग रहते हैं, लेकिन इसका ज्ञान जो है भगवान को रहता है, मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता। हमें भला हमें तो 1 घंटा पहले क्या हुआ वो भी हमें याद नहीं रहता, और हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 2-4 मिनट उसमें लग जाता है। तो पिछले जन्म का तो बात ही अलग है। भगवान सबके जन्म का सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, कितना जन्म हुआ है, कैसा कर्म किया है, अगला जन्म क्या मिलेगा, ओके, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, उसके हिसाब से सब डिसीजन लिया जाता है, वहां पर निर्णय होता है। तो और भगवान को अपने सारे पहले जन्मों का और आने वाले सारे जन्मों का ज्ञान होता है, लेकिन हमें जो है उसका ज्ञान नहीं होता। भगवान को वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों का ज्ञान होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का ज्ञान होता है, वो भी पूरी तरह से नहीं होता है। हमको बहुत भूलने की आदत होती है। हमको भूलने की आदत क्यों होती है? क्योंकि हम जो है इग्नोर करते हैं, अरे जाने देना, अरे छोड़ना। तो ये जो भावना है, जब आपके दिमाग में ये रहेगा तो वो वैसे स्टोर में वैसे ही रहेगा, थोड़ी देर रहेगा फिर भाग जाएगा, जाओ। लेकिन भगवान को हर चीज, हर पल सब कुछ याद रहता है, इसलिए वो भगवान है। और हम क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं। तो अगर हम भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम भगवान की पूजा आराधना करेंगे, हम भक्ति करेंगे, तो कुछ गुण हमारे अंदर भी भगवान से आ जाएंगे, है कि नहीं? तो जैसे हम देखे हैं कि देवतागण होते हैं, तो देवतागण वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने काफी भक्ति की है और उन्होंने काफी पुण्य किए हैं, इसलिए भगवान ने वो भगवान के नजदीक चले गए हैं और भगवान के जो है अंग बन गए हैं। और भगवान ने उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट दे दिया, भाई चलो आप वर्षा का डिपार्टमेंट संभालो, इंद्र भगवान को दे दिया है, वरुण को दे दिया है, भाई आप जो है जलाशय देखो, और वायु देवता को दे दिया है, भाई वायु का ध्यान रखो आप। तो ऐसे अलग अलग देवता हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वायु देवता यही रहेंगे। या फिर इंद्र जो है एक सिंहासन का नाम है, इंद्रासन जो है सिंहासन का नाम है। इंद्र जो है जो जो इंद्रासन में बैठता है उसे इंद्र कहा जाता है। तो अभी जो इंद्र हैं कुछ समय के बाद वो इंद्र नहीं रहेंगे, फिर अभी अगला इंद्रासन जो है बलि महाराज को मिलने वाला है, जो पाताल लोक में अभी राज कर रहे हैं। और बलि महाराज का जो है, बलि महाराज का द्वारपाल जो है भगवान स्वयं है। तो बलि महाराज का जो है हमने कहानी सुना है कि बलि महाराज जो है, कि बलि महाराज के द्वार पर वामन देव प्रकट हुए थे। वामन देव ने जो है उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। तो 3 पग भूमि में 2 पग में उन्होंने सब कुछ ऊपर नीचे पृथ्वी आकाश जितना पूरा ब्रह्मांड माप लिया, सारे यूनिवर्स 2 ही पग में माप लिया उन्होंने। फिर तीसरा पग वो बलि महाराज से पूछे अब ये कहाँ रखूं? तो बलि महाराज जो है भगवान के भक्त थे, उन्हें ज्ञान था कि अब जो है भगवान आए हैं सामने, अगर अभी आत्मसमर्पण नहीं किया पता नहीं फिर कौन से जन्म में भगवान मिलेंगे। हालांकि बलि महाराज जो है असुर वंश के थे, असुर असुर कुल के थे, लेकिन भगवान देखिए, अगर कोई भी भक्त हो, भक्ति कर रहा हो, तो उसका उद्धार करने के लिए कैसे कैसे रूप धारण करके आ जाते। तो वामन देव जो है तीसरा पग रखने के लिए उनसे मांगे, भाई तीसरा पग कहाँ रखूं? 2 पग में तो सारा सब कुछ नाप लिया उन्होंने। तो तीसरा पग जो है, फिर बलि महाराज ने बोला हे भगवान, ये तीसरा पग जो है आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो इसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। तो जैसे ही तीसरा पग भगवान ने बलि महाराज के ऊपर रखा, बलि महाराज जो है अंदर जमीन के अंदर घुस गए और सीधा पाताल लोक पहुंच गए। और ऐसा नहीं कि वहां पर वो अलग अकेले गए, भगवान भी उनके साथ गए। विष्णु भगवान आज भी उनके द्वार पर उनके द्वारपाल बन के खड़े हैं। तो देखिए भगवान भक्तों के लिए क्या क्या बन जाते हैं। तो बलि महाराज जो है पाताल लोक के राजा हैं, और उनके द्वारपाल जो हैं वो भगवान स्वयं है। वो जो है उनके द्वार पर गदा लेके खड़े रहते हैं हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए।
तो भगवान जहाँ भक्त होते हैं वही होते हैं और उनके रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो भक्त और भगवान में बड़ा संबंध है। तो भक्त जो है भगवान को अपना क्रेडिट देता है और भगवान जो है भक्त को क्रेडिट देते हैं। तो हमेशा भक्त भगवान का ख्याल रखते हैं और भगवान भक्त का ख्याल रखते हैं। तो कभी भगवत गीता में कहा गया है कि जो है भक्त भगवान का काम क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का काम क्या है, जो भक्त की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, हमेशा इच्छा की स्पीड से भागते हो। जैसे भक्त ने इच्छा किया कि मुझे ये करना है, भगवान उसे तुरंत कर देते। तो भक्त तो भगवान भक्त सबके हृदय में है, तो भक्त के भी हृदय में भगवान है। तो जैसे ही इच्छा होगी भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वो अभक्त भी होगा और इच्छा करेगा तो भी भगवान उसे पूरा करते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं ये मेरा संतान है, मेरा ही संतान है, भले अभक्त है, तो इससे जो चाहिए मैं उसे दूंगा। तो भक्त भगवान भक्त और अभक्त में जो है कोई अंतर नहीं समझते। हम जो अभक्त होते हैं भगवान को नहीं समझते। जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, एक भक्त है और एक अभक्त है। तो भक्त मतलब है जो पिता की आज्ञा मानता है, पिता के कहे अनुसार चलता है। लेकिन लेकिन पिता जो है दोनों पुत्रों को सेम ट्रीटमेंट देता है, ऐसा अलग अलग व्यवहार नहीं करता उनके साथ। लेकिन ये तो एकदम नेचुरल है कि वो जो है जो भक्त वाला पुत्र है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अभक्त को प्यार नहीं करता या फिर उसे बुरी तरह से ट्रीट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि जो भाई भक्त है, जो अच्छा है, जो आज्ञाकारी है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा ही, इसमें कोई दो बात नहीं है। जैसे एक कोई आप वो ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा दानवीर है, कितना बड़ा भी दानवीर हो, लेकिन वो अपने पुत्र के साथ जो प्रेम करता है वो उस दान से ज्यादा है, क्योंकि वो पुत्र है, उससे ज्यादा नजदीकी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं 12वें श्लोक में। अब हम देखेंगे 13वां श्लोक। अब आगे भगवान आत्मा के बारे में और कुछ बता रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नामुयति। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं होता, उसे मालूम है आत्मा और शरीर क्या है, शरीर का नष्ट होना निश्चित है और आत्मा तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती, आत्मा अमर है। इसलिए बोलते हैं ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो जो मतलब उन्हें आत्मज्ञान है, वो जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें पता है कि जो है एक बच्चे का जन्म होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो कुछ कर्म करता है, शादी ब्याह करता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगता है। ये जो है बॉडीली चेंजेज है, ये शारीरिक परिवर्तन है, ये जो है निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। ये जो है सांसारिक जीवन है, बोलते हैं ना ये संसार मोह माया है, ये संसार जो है अस्थाई है, टेम्पररी है। तो आत्मा जो है, आत्मा वही रहती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी वही आत्मा है, और वो जब जवान होता है आत्मा वही है। तो आत्मा जो है जन्म नहीं लेती है कि हाँ आज जन्म हुआ है तो वो छोटा है फिर वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं, आत्मा वही रहती है। तो जन्म से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और नया शरीर मिलने तक आत्मा वही रहती है। तो आत्मा यहाँ पर क्या कर रही है, सिर्फ शरीर बदल रही है मृत्यु के बाद। तो बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में आत्मा वही रहती है। आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है, शरीर छोटी होती है, जन्म लेती है, बड़ी होती है, लेकिन आत्मा वही रहती है।
तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जैसे हमने कोई पुराना कपड़ा धारण किया है, पुराना कपड़ा धारण किया है और वो गंदा हो गया, उसे उतार के फेंक दिया और नया धारण कर लिया। वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा जो है शरीर के अंदर रहती है। तो शरीर जैसे ही जन्म लेती है, बड़ी होती है, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, तो आत्मा क्या करती है? दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा जो है बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि आत्मा अमर है, उसमें अंदर कोई बदलाव नहीं होता। इस शरीर के अंदर बदलाव हो सकता है, आत्मा के अंदर बदलाव नहीं होता। तो ये शरीर हमेशा बदलते रहता है, हर क्षण बदलते रहता है। हर क्षण आप बूढ़े हो रहे हो। हम क्या बोलते हैं? हम जवान हो रहे हैं, नहीं, हम बूढ़े हो रहे हैं। हमारा जो है उम्र वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बोलते हैं देखो इनकी उम्र बढ़ गई, नहीं, उम्र हमारा कम हो रहा है। अगर आप 60 साल के हैं, 60 साल के हैं तो आपको कुछ 60 साल की उम्र आपकी कम हो गई है। तो और आत्मा जो है अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करती है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को जो है भीष्म और द्रोण के शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो वैसे भी बदलने वाली है, आत्मा वही रहने वाली। हाँ, अर्जुन उल्टा उनको मारकर उनका भला कर देगा, क्योंकि वैसे भी वो इस जन्म में वो अधर्म के पक्ष में है और अधर्म किए जा रहे हैं। और द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, सब लोग सर नीचे कर लिए। अरे भाई, तुम्हारे सामने अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें उससे विरोध करना चाहिए। और आप बुजुर्ग हैं, आप गुरु हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप मना करेंगे तो उससे विरोध तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट आप नहीं रोक पा रहे तो उसका विरोध करिए और आप वहां से हट जाइए। तो जहां पर गलत हो रहा है, अगर आप उसे नहीं रोक सकते तो आपको तुरंत वहां से पलायन करना चाहिए। अगर आप वहां हैं तो इट इज एज गुड एज कि आप भी वहां पर उसमें सम्मिलित हैं, आप भी कर रहे हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अर्जुन को गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के शरीर से मोह नहीं करना चाहिए और उनके शरीर के लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उनको शरीर मिला है वो उनको पूर्व जन्म के अनुसार मिला है। पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ पाप किया रहेगा, इसलिए आज अधर्म की तरफ है वो। तो जो धीर मनुष्य होता है, जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, वो इस सब चीज को समझता है कि देखो ये शरीर है, आत्मा नहीं है। तो अगर आज ये अधर्म की पक्ष पे हैं तो इन्हें मार देना चाहिए, ताकि इनकी आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ये इस शरीर में गुरु द्रोण हो, भीष्म हो, अधर्म के पक्ष लेपे में है, तो ये गलत कर रहे हैं, तो इनको मार कर इनके आत्मा को मुक्ति देनी चाहिए और वो दूसरी शरीर में जाके अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करे। तो हमें इस तरह से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि जो है हम ये जो हम जो है शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जो है सही सोच है। श्लोक नंबर 14 और 15। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्लोक नंबर 15। यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो ये जो सुख दुख है, भगवान कह रहे हैं, ये आते जाते रहते हैं, जैसे गर्मी ठंडी आते जाते रहती है, ये सुख दुख भी आते जाते हैं। तो ये सब क्या है? टेम्पररी है, अस्थाई है। तो हमें इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सुख दुख को झेल लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम मुक्ति के योग्य हो जाते हैं।
तो हम खाली सुख सुख सोच भगवान से मांगे, ये भगवान मुझे सुख दे दे, ढेर सारे पैसे दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे तो देंगे, लेकिन सुख रहेगा फिर दुख भी आएगा। तो ये सुख और दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार इसे कुछ हद तक हम लोग टाल सकते हैं, परमानेंट हम इसको टाल नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो है, ये भावनाएं जो है, ये हमारे इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है सुखोपभोगी होती हैं, सुख चाहिए बस। तो जब आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गुरु साधु शास्त्र का संग करते हैं, तो ये सब जो है आपके अंदर से जीवन से समस्याएं जो है धीरे धीरे वैनिश निकलने शुरू हो जाती है। तो ये खुशी जो है आती और जाती रहती है उसी तरह से। और फिर खुशी है और दुख है, आएगा जाएगा। ओके, सो आगम अपायनो अनित्यास, आते जाते रहते हैं। तो भगवत गीता क्या बोलती है कि जो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप ये सुख और दुख पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आप सुख और दुख में दोनों में एक जैसे रहेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो सुख है, हम क्या सोचते हैं, एक धीर, एक पंडित, एक ज्ञानी क्या सोचता है, ये जो सुख है ये भगवान ने दिया है। तो आज जो सुख है भगवान ने दिया है, कल अगर दुख आता है तो भी भगवान ने दिया है। तो आप जो है क्रेडिट, दोनों का क्रेडिट भगवान को देते हो, तो भगवान को आप सब कुछ मानते हो। तो जो भगवान को सब कुछ मानता है उसके लिए सुख और दुख बराबर है, वो सुख और दुख में दोनों में एक ही जैसे रहेगा। तो इसलिए ये सुख और दुख जो है ये हमारे इंद्रियों का ये है, दोष है, इंद्रियों से निकला हुआ चीज है, क्योंकि हम लोग इंद्रिय सुख की तरफ भागते हैं। उसी तरह से क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना, क्योंकि क्षत्रिय जो है प्रशासन देखता है, तो प्रशासन जो देखता है अगर अधर्म हो रहा है तो अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करनी चाहिए, ये राजा का काम है। अगर राजा ही गलत करने लगे तो फिर भगवान को उसका इंतजाम करते हैं भगवान बराबर, फिर भगवान का लाठी डंडा सब पड़ता है। और यहाँ पर अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, माता कुंती का पुत्र। भरत कहा गया है क्योंकि भरत वंशी है वो, हे भारत, तो अर्जुन का नाम क्या है? भारत। तो अर्जुन को भारत कहा गया क्योंकि भारत जो है भरतवंशी है। राजा भरत कैसे थे? न्यायी थे, वो न्याय का पक्ष लेते थे, भगवान के भक्त थे, राजर्षि थे वो। उसी तरह अर्जुन को भी राजर्षि कहा गया है। तो भरत महाराज राजर्षि थे, इसलिए अर्जुन को भी राजर्षि कहा गया है, इसलिए अर्जुन का नाम, दूसरा नाम है भारत। तो अर्जुन का काम क्या है? अपना कर्तव्य करना, गलत काम नहीं करना, अधर्म हो रहा है तो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। तो ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। तो यहाँ पर भगवान जो है नारायण का रूप, नारायण, भगवान नारायण है, और नर जो है नर रूप में यहाँ पर अर्जुन है। तो ये नर और नारायण का जो संग है ये हमेशा युगों युगों में आता जाता रहता है। अब जैसे भगवत गीता का कोई फॉलो नहीं कर रहा था उस समय पे, भगवत गीता ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, तो अर्जुन जो है भगवान ने अर्जुन को चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का दोस्त भी था और भक्त भी था। तो भगवान को जब कोई चीज कहनी होती है तो हमेशा अर्जुन जैसे व्यक्ति का ही चयन करते हैं। क्यों? वो जो है भगवान की बातों में विश्वास रखते हैं। तो भगवान की बातों में जो विश्वास रखते हैं, जो उनके निर्देशों का पालन करते हैं, वह भगवान जो है उन्हीं को ये चीज देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान का पहला शिष्य बना, जिसके थ्रू भगवान ने भगवत गीता कही। तो जैसे कितनी भी ठंडी हो, माघ महीने में अपना जो है हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, स्त्रियां जो है कितनी भी गर्मी ना हो, क्यों ना हो,
वो गर्मी में भी वो खाना बनाती है। तो हमें ऐसा होना चाहिए, हमें बदलना नहीं चाहिए कि अब ठंडी आ गई तब नहाना ही नहीं चाहिए, अब गर्मी आए तब चूल्हे में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो हमें ये सब चेंजेस जो है, ये जो हम उदाहरण दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं कि हमें जो है अडिग रहना है, हमें जो है मजबूत भक्त बनना है। तो हमें खुशी और दुखी में बदलना नहीं है कि खुशी आ गई तो खूब मजे किए, खूब जो है खूब पिक्चर देखे, खूब मूवी देखे, खूब क्लब गए, और जब दुख आ गए तो मंदिर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खुशी हो दुख हो, ये दोनों का क्रेडिट हमें भगवान को देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।